नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की चुनाव की तारीख घोषित। 1 अक्टूबर को होगा मतदान और 4 अक्टूबर को होगी मतगणना। चुनाव आयोग के चुनाव की तारीख का ऐलान के बाद रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा का बयान। बत्रा बोले, चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्राइम और कामों का हिसाब मांगा जाएगा। मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा जाएगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देगी और आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम तैयार है, हमारी टिकटों की हमारी कोशिश है। विनिंग कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी। जो भी होगा विनिंग क्राइटेरिया होगा उसका। और कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, कोई आपस में मतभेद नहीं, मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। सारी कांग्रेस इकट्ठी चुनाव लड़ेगी और बड़ी जल्दी, क्योंकि अब डेट जल्दी डिक्लेयर हो गई है। पहले राहुल गांधी जी की रैली की डेट की टेंटेटिव फिक्स हुई थी, अब उससे जल्दी फिक्स हो जाएगी और राहुल गांधी चुनाव के दौरान हरियाणा में आएंगे। कांग्रेस ने हरियाणा में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट की सार्वजनिक। कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा का बयान आया सामने। बोले, प्रदेश में कांग्रेस की लहर, इस बार बनेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के उम्मीदवारों के दावेदारों की लिस्ट सार्वजनिक किए जाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व में गृह मंत्री रहे सुभाष बत्रा ने बयान दिया है। उन्होंने आज रोहतक में कहा कि कांग्रेस की इस बार प्रदेश में लहर चली हुई है, इसलिए सभी कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ने इतिहास में पहली बार दावेदारों की लिस्ट सार्वजनिक की है। इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से 1987 में देवीलाल की लहर थी, उसी प्रकार अब कांग्रेस की लहर है। बीजेपी नेताओं द्वारा कांग्रेस के एक सीट पर अधिक दावेदार हैं, जबकि उम्मीदवारों की घोषणा होने पर उस समय कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। इस सवाल पर उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे हमारी नहीं अपनी चिंता करें। बीजेपी में सभी कैंडिडेट तो बाहरी हैं, कांग्रेस को छोड़ने वाले को बीजेपी उम्मीदवार बनाती है। अगर बीजेपी वालों के पेट में दर्द है तो जुलाब की गोली ले ले, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। कांग्रेस के लोकसभा के प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कल लाल किले पर पिछली लाइन में बैठाने को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर जिस प्रकार से राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया, यह बहुत ही अपमान किया गया है। नेता प्रतिपक्ष देश का प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर उनका पद होता है। ये राहुल गांधी का अपमान नहीं बल्कि देश का अपमान किया है। ये कांग्रेस के पक्ष में एक लहर है। जिस तरह से 1987 के अंदर तो देवीलाल के पक्ष में लहर चली थी और 90 में से 85 सीटें जो देवीलाल लेके गए थे, आज वैसी ही तीव्र लहर पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और आप देखना, आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और प्रदेश के लोगों को इस भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति मिलेगी। ये बौखलाए हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। अरे हम जो कर रहे हैं तो मैं हमारी चिंता क्यों है, आप अपनी करो ना। भगदड़ मच जाएगी। हाँ, भगदड़ तो तुम्हारे में मच रही है। अब मैं जाऊँ रोहतक शहर से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 50 आदमी कांग्रेस में आने को तैयार बैठे हैं। ये भगदड़ बीजेपी में है, बात हमारी कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को ढक रहे। इनके क्यों पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, इनको कहो को एक जुलाब की पुड़िया ले लो, अपने पेट में साफ करो, हमारे आड़े के फिक्र ना करो। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस सरकार बनाएगी। इनकी बुरी की हुई चीजों की इंक्वायरियां होंगी। जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, मैंने तो पीछे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कहा है, उनकी मीटिंग के अंदर कहा है कि वहां लीनेंसी मत दिखाना, इनको वो रास्ता दिखाना कि लोग जिस तरह से इन्होंने राज को चलाया, जिस तरह से इन्होंने दमनकारी नीति को चलाया है, उसका बड़ी सख्ती से राज आएगा, सख्ती से उपयोग करेंगे। तो ये तो हमारे, इसके अलावा इनकी कोई नीति नहीं है। एक 15 अगस्त के प्रोग्राम में भी, जो कि एक नेशनल प्रोग्राम है, दुनिया में ये पहला देश है, प्रतिपक्ष का लीडर बराबर का सीनियरिटी के हिसाब से होता है। लोकसभा में भी आपने देखा होगा
जो प्रधानमंत्री की चेयर होती है उसके साथ प्रतिपक्ष के लीडर की चेयर होती है। विधानसभा में जो चीफ मिनिस्टर की लीडर की चेयर होती है उसके बिल्कुल सामने प्रतिपक्ष के लीडर की चेयर होती है। इनको तो शर्म आनी चाहिए। ये राहुल गांधी का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। तो मैं ये समझता हूँ आने वाला टाइम बड़ा नजदीक है। आप देखना इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो CLP का लीडर है भूपेंद्र हुड्डा, उसकी कोठी के सामने उसका पोस्टर उठाकर जमीन पे फेंकते जा रहे हैं। और सफाई कर्मचारी, हाँ जी, सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तुमने झाड़ू तो कम मारना है, पोस्टर को ज्यादा उतारना है। आप ऐसा कभी देखा आपने? रोहतक पहुंचे भाजपा राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा। एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत किया मॉडल संस्कृति स्कूल में पौधारोपण। अभियान के तहत स्कूल प्रांगण में लगाए गए 750 पौधे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कहा कि 2014 और 19 में भी सितंबर के मध्य में आचार संहिता लगी थी, तो अभी मेरा मानना है कि आचार संहिता की घोषणा नहीं हो सकती, अभी समय बाकी है। विनेश फोगाट मामले में कहा कि विनेश का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, लेकिन टेक्निकल कारण से वह रह गई। वहीं लोकसभा सीट में 5 सीट गंवाने पर इसका विधानसभा पर कितना असर पड़ेगा के सवाल पर बोलते हुए कहा कि 2 ही चीज होती है, या तो जीत या तो सीख। हमने इससे सीख ली है। भाजपा द्वारा लगातार बैठकें करने को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी तो बैठकें कर ही नहीं सकती, अगर बैठक करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। कांग्रेस की बैठक में हर बार जूतम पुकार होती है, यह एक साथ बैठक नहीं कर सकते, अगर करेंगे भी तो सैलजा अलग और हुड्डा अलग। अब देखिए, चुनाव आयोग, हमें लगता नहीं कि आचार संहिता को लगने का समय आया अभी, क्योंकि पिछली बार, दोनों बार, 14 में भी 19 में भी ये आधा सितंबर के करीब लगा था। तो आज किस विषय में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही पता चलेगा। खिलाड़ियों का स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं पूरे देश में। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे देश में जितने भी मेडल आए हैं, मेरी समझ में 6 या 7 मेडल आए, तो उसमें 6 हरियाणा के आए और 3 अकेले झज्जर जिले के आए उनमें से, और ज्यादा से ज्यादा लड़कियों ने लिए। तो हरियाणा प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। और जो भी ओलंपिक गेम हो, एशियाड गेम हो, जो भी हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने, चाहे वो लड़की हैं चाहे लड़के हैं, देश और प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है, उसको सम्मान को बढ़ाया है। विनेश को लेकर क्या कहेंगे, उसको खारिज कर दिया गया? देखिए, बात ये है, वो तो ओलंपिक के अपने नियम होते हैं, उनमें तो कोई हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन विनेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और टेक्निकल पॉइंट के कारण वो रहेगी लड़की, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं है और हरियाणा सरकार उसको उतना ही प्रोत्साहन देगी जितना मेडल जीतने के बाद दिया देते हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 5 सीटें गई थी हरियाणा की, तो विधानसभा चुनाव पे उसका कितना असर था? देखिए, जब भी कोई लड़ाई होती है तो या तो आदमी जीतता है या सीखता है। तो हमने काफी सीखा है इससे कि क्यों घटी हैं सीटें, और उसके ऊपर काफी विचार मंथन के बाद हर कार्यकर्ता स्तर तक वो जो कमियां थी दूर करने के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में सरकार रिपीट करेंगे। बिल्कुल, तमाम बैठ के भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा बना रही है, कह रही है भारतीय जनता पार्टी फिर से सिर्फ बैठकों में रह जाएगी, जनता के बीच पहुंचेगी। बैठक तो भारतीय जनता पार्टी की तो 12 महीने चलती रहती है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, क्यों? ये बैठक करेंगे तो लड़के उठेंगे, शैलजा अलग से लड़ेगी, रणदीप अलग से लड़ेगा, उठा। जब भी इनकी कोई बैठक होती है कांग्रेस की, तो जुतम पुजारा होकर उठते हैं, इसलिए बैठक करते नहीं। हमारी बैठकें शांति से होती है, सद्भाव से होती है, तो हमें कोई चिंता नहीं होती। इस बार कोई नारा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, कितनी सीटों पर देखते हैं? हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 दिवसीय 2024 अंडर 23 सीनियर नेशनल फ्री स्टाइल ग्रीक रोमन और महिला व पुरुष नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आगाज 16 से 18 अगस्त तक चलेगी। नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप 3 दिवसीय कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने तमाम कुश्ती खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। ओलंपिक में हरियाणा के कुश्ती खिलाड़ियों का अच्छा रहा प्रदर्शन, उनको बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा कुश्ती और खेलों का गढ़ है, हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में अच्छे खिलाड़ी हैं। वहीं विनेश फोगाट के मामले में कहा कि जो हुआ उससे कुश्ती संघ भी काफी दुखी है, क्योंकि अगर विनेश फोगाट मेडल जीतती तो वह कुश्ती संघ के रिकॉर्ड में लिखा जाता कि भारतीय कुश्ती संघ का एक मेडल आया है। वहीं विनेश के साथ साजिश के सवाल पर कहा कि यह साजिश नहीं है, वजन बढ़ना
कोई साजिश नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं कि उनकी किस्मत में नहीं था कि वो मेडल जीते। और जो लोग इसको साजिश कहते हैं वह नियमों के बारे में नहीं जानते, उन्हें कुश्ती का ABC नहीं पता। दिनेश द्वारा कुश्ती से संन्यास लेने के सवाल पर कहा कि हम अभी एक बार उनसे बात करेंगे और उनको आग्रह करेंगे कि वह कुश्ती ना छोड़े। वह अभी देश के लिए और मेडल जीत सकती हैं, देश के लिए आगे खेलें। बाकी उनका फैसला रहेगा कि वह क्या करना चाहती हैं। साजिश की बात वही कर रहा है जिसको नियम कानून नहीं पता है, वही साजिश की बात कर रहा है। क्योंकि वजन में कोई साजिश नहीं की जा सकती। क्या कोई वजन पे किसी को बढ़ा देगा या किसी को घटा देगा? तो ये सब वही लोग तब बातें कर रहे हैं जिनको कि नियम कानून का कुछ भी पता नहीं है, जो कुश्ती का ABCD नहीं जानते। सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया, बजरंग पुनिया ने एक्सेप्ट किया कि वजन बढ़ा हुआ था, बबीता फोगाट ने भी एक्सेप्ट किया कि वजन बढ़ा हुआ, उनका भी एक बार उनके साथ इस तरह हो गया था। तो अब बाकी 15 खिलाड़ी ओलंपिक में इस तरह के हैं जो वजन बढ़ने से बाहर है। कोई नियम में बदलाव नहीं होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार नियम है, उसमें कोई बदलाव नहीं। अभी उनसे एक बार बात की जाएगी कि आप संन्यास मत लीजिए, अभी देश के लिए आप खेलिए, बाकी मर्जी उनकी है संन्यास लेना। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने रोहतक पहुंचकर पश्चिमी बंगाल की सरकार और CM ममता बनर्जी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रोहन गुप्ता ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग अब नहीं बोल रहे हैं। इस घटना पर उनके मुंह में दही जम गई। जिस प्रकार से एक महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या हुई, यह दूसरी निर्भया घटना है। ममता बनर्जी और उनके गुंडों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की और उसके बाद ममता बनर्जी ने राम का नाम ले लिया। राम के नाम पर किस तरह की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने कहा कि प्रिंसिपल को हटाने की बजाय उसका सिर्फ ट्रांसफर किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी का जो बयान है, कोलकाता पुलिस अगर इस मामले को नहीं सुलझा पाई तो फिर CBI को देंगे। इस पर कहा कि ममता बनर्जी इस मामले में जांच नहीं होने देना चाहती, वो लीपापोती कर रही है। वहीं मणिपुर हाथरस महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न घटनाओं पर बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई थी। इसके सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में जब मणिपुर घटना पर बोले तो विपक्ष संसद से बाइकआउट कर बाहर निकल गया था। बीजेपी हो या अन्य पार्टी की सत्ता हो, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर ममता बनर्जी इस तरह की घटनाओं को नहीं रोक सकती और जांच नहीं करवा सकती तो अपना इस्तीफा दे। द प्रिंसिपल जिसकी जिम्मेदारी थी कि इस मामले के खिलाफ FIR दर्ज करे, FIR दर्ज नहीं करा। सरकार की जिम्मेदारी थी कि उस प्रिंसिपल को भ्रष्ट करे, पदभ्रष्ट करे, उसका ट्रांसफर किया गया, उसको और एक कॉलेज में लिया। बिल्कुल सरकार ने यह तय किया कि इस मामले को किसी भी प्रकार से कुचलना है, कोई भी तथ्य को बाहर नहीं निकल देना है और जो भी आवाज उठाएगा उसकी आवाज को कुचल दिया जाए। ममता बनर्जी ने यह कहा कि इसकी CBI जांच जो है, अगर कोलकाता पुलिस इसको नहीं सॉल्व कर पाई तब हम CBI जांच करेंगे। क्यों? क्या आपको तथ्य छिपाने थे? रिनोवेशन किया गया उस जगह का, उसके बारे में तथ्य छुपाए गए। देश के सामने किसी भी प्रकार से इस आवाज को कुचलने का प्रयास किया गया। ये चीज जो है देश के डॉक्टरों से रही नहीं गई। सारे डॉक्टरों ने वहां पे रैली निकाली कि नहीं तथ्य तो बताइए। उसके बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो उसमें यह तथ्य आया कि इसमें गैंगरेप का भी मामला हो सकता है। इस मामले पे भी सरकार चुप रही, तथ्य हमको करना ही नहीं। सारे डॉक्टरों ने वहां पे पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे उसका विरोध प्रदर्शन किया। 14 तारीख को भी हुआ, 15 तारीख को। क्या किया ममता बनर्जी और उनके गुंडों ने? उनके ऊपर हमला किया, उनके ऊपर हिंसा किया। और आज इसी के कारण पूरे देश में एक रोष डॉक्टरों के बीच में है। क्या शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना भी गुनाह हो गया? आज जो लोग पूरे देश में न्याय की मांग कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी हो या इंडी गठबंधन के नेता हो, आज पूरे देश में न्याय की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र कुचलने की बात कर रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र नहीं कुचल गया? देश की बेटी 31 साल की डॉक्टर के साथ में इस प्रकार की घटना हो और आप उसको बचाने की जगह, उसको न्याय दिलाने की जगह उसकी आवाज को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके माता आज भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, हमारी बच्ची चलेगी किस प्रकार से, हम आगे कैसे हम जिएंगे। 31 साल की होनहार बच्ची जो डॉक्टर बनने वाली थी, उनके सपने कुचल गए। और आज उस सरकार जहां पे ये हुआ है, वो सरकार के ऊपर मुझे लानत है कि इस प्रकार की घटना हो रही है और आज भी जो तथ्यों को छिपाने का प्रयास हो रहा है। उसके बाद और एक शर्मजनक बात हुई। ममता बनर्जी को जब पूछा गया कि हमला क्यों हुआ उनके गुंडों के द्वारा,
उन्होंने कहा कि इसके पीछे तो राम जिम्मेदार है। अब देखिए इनकी मानसिकता, आप देखिए कि किस प्रकार से इसमें भी भगवान राम को लेके आते हैं। ये क्या, ये देश में क्या हो रहा है? क्या इनको कोई सवाल पूछने वाला नहीं? क्या इनकी अराजकता पे हम सब चुप रहेंगे? क्या इनको विरोध पक्ष में लाइसेंस मिल गया कि जहां पे इनको मन बने वहां पे ये लोग चले जाएंगे? मैं पूछना चाहूंगा इंडी गठबंधन के नेताओं को, क्या बंगाल देश में नहीं है? क्या बंगाल की बेटी देश की बेटी नहीं है? क्या बंगाल में आपको नहीं जाना चाहिए? क्या बंगाल में आपको विरोध नहीं करना चाहिए? क्या बंगाल की बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाहिए? एक सवाल का जवाब इनके पास हो तो मैं आज आपके सामने स्वीकार करने को तैयार। देखिए जंगल राज है साथी, देश में एक परसेप्शन क्रिएट किया गया इंडी गठबंधन के द्वारा, लोकतंत्र है। जब उनके राज्य आते हैं, वही एक और राज्य था इंडी गठबंधन का, कर्नाटका, जहां पे नेहा हिरेमठ करके एक लड़की थी, उसकी भी हत्या कर दी गई। कुछ नहीं कहा उनके नेताओं, जबकि कांग्रेस के कोई नेता की डॉटर थी तो भी कांग्रेस के नेता चुप रहे। ये किस प्रकार की राजनीति है? कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की गैंग रेप के बाद हत्या मामला। रोहतक पीजीआईएमएस में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की विरोध प्रदर्शन का आज चौथा दिन। पीजीआई के फैकल्टी ने भी किया समर्थन, काले बिल्ले लगाकर दिया रेजिडेंट डॉक्टर्स के धरने को समर्थन। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पीजीआई में निकाला विरोध मार्च। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर्स की गैंग रेप के बाद हत्या का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। एफओआरडीए के आह्वान पर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर्स के चौथे दिन भी पीजीआईएमएस रोहतक के रेजिडेंट्स डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वहीं आज रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने पीजीआई के कैंपस में विरोध स्वरूप मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। आज पीजीआई की फैकल्टी डॉक्टर्स ने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या मामले में इस हड़ताल का समर्थन किया है। वहीं इसके विरोध में काले बिल्ले लगाकर काम किया। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स की इस हड़ताल का पूर्ण समर्थन देने का भी आश्वासन दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स और फैकल्टी डॉक्टर्स ने बताया कि कोलकाता की घटना देश को झंझोर देने वाली घटना है। इस प्रकार से एक महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की, जिसके विरोध में पीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टर्स की 4 दिन से हड़ताल चल रही है। आगे भी यह हड़ताल जारी रहेगी जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। आज विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। आज 16 अगस्त है, चौथा दिन का प्रोटेस्ट है। आज भी हम बैठे हैं क्योंकि अभी भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिन स्टूडेंट्स ने, हमारी सदस्यों ने डिमांड्स मांग रखी है, अभी तक उसका पूरा होने का कोई दिशा नहीं ली गई है। उसके तय में हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखें और हमारा आगे का प्लान यही रहेगा कि हम पूरे हरियाणा सोसाइटी को हम ये जागरूक करना चाहते हैं कि ये कितना घिनौनी हरकत है, और अगर ये आज कोलकाता में हो सकता है तो कहीं पर भी हो सकता है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये ऐसा दुर्घटना कभी किसी भी महिला के साथ नहीं होनी चाहिए। पर पीजीआईएमएस में एक रेजिडेंट डॉक्टर हूँ और मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप केवल अखबारों और समाचारों को समाचार की तरह ना देखें। जो आज हमसे 1500 किलोमीटर दूर कलकत्ता में हुआ है, वो कल उत्तराखंड में भी हुआ है, और हर दिन देश में हर 6 मिनट में ये दुष्कर्म, बलात्कार, हत्या जैसे सारे घिनौने काम किए जा रहे हैं, हो रहे हैं। तो अगर आज आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो कल को शायद ये घटना हमारे आसपास और हमारे अपने घर में भी होगी। देश की बेटी होने के कारण ये मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सब हमारा सपोर्ट करें, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। आज हमारा ये एक तरीका है कि हम सारे लोग इकट्ठा हों और हम एक रैली निकालें जहां पर हम जो आम जनता है उन्हें ये समझाया जाए कि ये जो प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हो क्यों रहा है। ये सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं है, ये किसी आज़ादी के उत्सव की उसमें सेलिब्रेशन में नहीं है। ये इसलिए है कि देश की एक बेटी जिसकी बेरहमी से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है, हम सब उस बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 22वें दिन भी रही जारी। हड़ताल को तेज करने की दी चेतावनी। 22वें दिन एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों का पैम्फलेट लोगों के बीच जाकर बांटा और जन जागरूक अभियान चलाया। एनएचएम कर्मचारियों को कहना, सरकार जब तक मांगे नहीं मानती है तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। रेगुलाइजेशन और जॉब सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं एनएचएम कर्मचारी। आगामी रणनीति बताते हुए कहा कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो ये आंदोलन और तेज होगा और सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिस दौरान
लोगों को सरकार की नीतियों से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 18,000 एनएचएम कर्मचारी हैं, उनके साथ उनके परिवार और रिश्तेदार मिलकर लाखों लोग हैं जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से सरकार का जवाब देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा या तो सरकार हमें पक्का करे, नहीं तो 2 महीने में हम सरकार को कच्चा करने का काम करेंगे। यहाँ रोड मार्च करके आए हैं, पब्लिक बांट के आए हैं, और मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर ये सरकार हमारी बातों को मान ले, अन्यथा आने वाले इलेक्शन के अंदर हम उनको वोट की चोट से उनको मात देने का कार्य करेंगे। ये कहना चाहेंगे इस सरकार से, क्योंकि 22 दिन हमें 22वां दिन आज हमारा चल रहा है और 22 दिन के बाद भी हमारी कोई वार्तालाप नहीं हो पा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले धन्यवाद करना चाहूंगा आप लोगों को कि हमारी बातें ऊपर तक पहुंचाने में आप हमारे लिए सहायक है। मैं कहना चाहूंगा कि आज 22 दिन के यानी हमारे वार्तालाप के बाद भी ये कहा जाता है कि हम यानी ना तो सुनाई हो रहा, ना हमारे बारे में सोचा जा रहा। हम वो योद्धा है, कोरोना योद्धा है, जिन्होंने हमें कोरोना के समय के अंदर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता था। उस समय में अपने जान की कुछ साथियों ने अपने जान के बलिदान भी दिया और उसके बाद और हमें कोरोना उपाधि दी गई, कोरोना सर्टिफिकेट दी गई और ये कहा गया कि तुम एक कोरोना योद्धा है। उस समय के दौरान सीएम साहब ने आज से 3 वर्ष पहले हमें 7 पे की घोषणा की गई थी, जो कि केवल कागजों में रह गई। 3-3.5 साल के बाद भी हमने इस सरकार से ये नहीं कहा कि हमारी कहाँ है वो। लेकिन आज हम ये पूछना चाह रहे हैं, 3.5 साल पहले जो घोषणा की गई थी 7वां वेतन आयोग की, वो कहाँ कागजों में छिपके रह गया। हर बार ये कहा जाता आजकल 22 दिन बीतने के बाद भी आजकल उनका पूरा नहीं हो पा रहा। क्या इसके लिए सरकार फिक्की पड़ती नजर आ रही है? मैं अब भी आपसे चैनल से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हम एनएचएम कर्मचारी हैं और एनएचएम कर्मचारी को अगर आप हमारा साथ देते हो तो हम आपकी सरकार को साथ मिलकर चलेंगे, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। अन्यथा अगर आप नहीं देते तो हम आपको वोट की चोट से आपको मात देने का काम करेंगे। नर्सेज एसोसिएशन की 10वें दिन हड़ताल जारी। केंद्र के तर्ज पर 7200 नर्सिंग अलाउंस की कर रही है मांग। नर्सेज एसोसिएशन के प्रधान का कहना, हड़ताल को 10 दिन हो गए हैं लेकिन पीजीआई प्रशासन और सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। वहीं सरकार के साथ हुई मीटिंग को लेकर कहा कि मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री हरियाणा ने कुछ दिनों में मांगों को मान लेने का आश्वासन दिया है, लेकिन जब तक हमें लिखित में नहीं मिलता हम मानने वाले नहीं है। उन्होंने कहा अगर सरकार मांगे मानती है तो हम उनका धन्यवाद करेंगे और अगर मांगे नहीं मानती तो ये हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान आमजन को होने वाली समस्या की जिम्मेदार सरकार और पीजीआई प्रशासन है। आज हमारी हड़ताल का 10वां दिन है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है नर्सिंग अलाउंस, जो आज केंद्र सरकार में 9,000 रुपया महीना मिल रहा है और हमें 2007 से लगातार 1,200 रुपये मिलता आ रहा है। 10 दिन हो चुके हैं। पीजीआई प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रहेंगी है, हरियाणा सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी है। 10वां दिन हमारा कंटिन्यू हड़ताल जारी है। अगर सरकार हमारी समय रहते मांग पूरी नहीं करती है तो ये हड़ताल आगे भी जारी रहने वाली है। तो अभी आपकी सीएम से भी मुलाकात हुई थी, क्या आश्वासन? सीएम ने यही बोला था, सीएम सर से यही आश्वासन मिला था कि 3-4 दिन का समय मुझे दो, आपकी मांगे मान दी जाएंगी। अगर मांगे नहीं मानती है तो कब तक रहेगा? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, आगे कंटिन्यू जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। आश्वासन दे दिया, उसके बाद भी आप लोग क्यों? आश्वासन, सिर्फ एक आश्वासन से हम यहाँ से उठ नहीं सकते। अगर हमें रिटर्न में या कोई ऐसा एश्योरेंस वो प्रेस में बोल दें ये चीज़ कि आपकी ये चीज़ें मान ली गई हैं, इतने पे सहमति हो गई है, तो हम विचार करेंगे। अच्छा, आचार संहिता लगने वाली हो सकता है क्योंकि चुनाव आने वाले, तो क्या आपका प्रदर्शन जारी रहेगा या किस तरह से? हमारा प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहेगा जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती है। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल वेलफेयर सोसाइटी का अनिश्चितकालीन धरने का आज 16वां दिन। एनएचएम कर्मचारियों की तर्ज पर सर्विस बायलॉज की कर रहे हैं मांग। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तर्ज पर स्टेट शेयर मिले, वहीं 2017 और 18 में मानी गई लंबित मांगों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। कि जिसमें कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जा रहा है तो उस पॉलिसी में हमें डाल के पक्का किया जाए। अगर ऐसी पॉलिसी नहीं भी बना रही है तो एनएचएम की तरफ से हमें सर्विस बायलॉज दिया जाए। अगर सर्विस बायलॉज में भी कोई दिक्कत है तो स्टेट शेयर, जैसे हमारे पड़ोसी राज्य है दिल्ली, वहाँ पे 20% स्टेट शेयर दिया जाता है नेगोशिएट सैलरी के अलावा, वो हमें स्टेट शेयर दिए जाए। और हमारे पीएफ का है ना जो मुद्दा, वो पीएफ सभी कर्मचारियों का होना चाहिए।
चौथा क्या था, 2017-18 की जो हमारी लंबित मांगे पड़ी थी ना, फाइल थी जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी चली गई थी, वो वहीं पे डंप कर दी गई थी। उस फाइल पर जितनी भी वो बनी थी सहमति, उसको अच्छे से पूरा करके हमारी मांगे पूरी। सर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, हमने अपने तरीके से ही बातचीत की है। सरकार के आइडियल रवैये की वजह से ये सारे लोग आज यही धरने पे बैठे हैं। अगर सरकार चाहे तो एक दिन में इनका समाधान हो सकता है। ना तो सरकार इन कर्मचारियों की तरफ देख रही है, ना ही मरीजों की परेशानी की तरफ देख रही है। पूरे हरियाणा में सारे HIV के टेस्टिंग बंद है। अगर कहीं पे इक्का दुक्का हो भी रही है तो वो अनक्वालिफाइड है, स्टूडेंट बिठा रखे हैं, क्लास 4 काम कर रहे हैं। सर जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी कर ले। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने आगामी रणनीति को लेकर की बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान संजय बिडलाल ने की। बैठक में रोहतक इकाई के सभी पदाधिकारी व सफाई दरोगा तथा सफाई सुपरवाइजर उपस्थित रहे। नगर पालिका कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि अपनी जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इस आंदोलन के चलते 20 अगस्त को पूरे हरियाणा में नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम के समस्त कर्मचारी अपनी अपनी इकाई में मशाल जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार अगर इसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानती है तो 21 और 22 अगस्त को काम छोड़ो हड़ताल की जाएगी। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।